Welcome back students. I am Dr. Ameema Shoaib, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management. अभी तक के हमने मार्केटिंग एनालिटिक्स का प्रीवियस सेशन में अपने रिटेल एनालिटिक्स के बारे में बात किया, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि व्हाट एग्जैक्टली रिटेल इज़ और एंड हाउ वी यूज़ बेसिकली डेटा इन वेरियस रिटेल मार्केट डिसीजंस, या हम कह सकते हैं अपने रिटेल बिजनेस को अच्छा से चलाने के लिए वेरियस डिफरेंट बिजनेस ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए। तो वो हमारा एक बेसिक फ्रेमवर्क था हमारा रिटेल एनालिटिक्स का। अब हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली होगा मार्केट बास्केट एनालिसिस, जो कि इस सेशन में हम बात करेंगे मार्केट बास्केट एनालिसिस। अगर हम इसको वर्ड से समझें कि इट्स अ टेक्निक विच आइडेंटिफाई द एसोसिएशन बिटवीन द पेयर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स परचेज टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ को अकरेंस। अगर हम इसको समझें इसमें क्या है, इट्स अ टेक्निक विच आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन पेयर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर हम कुछ पेयर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसके बीच में क्या एसोसिएशन है और किस स्ट्रेंथ की एसोसिएशन है कि जब वो एक साथ ख़रीदे जा रहे हैं। एंड क्या करना है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ कोअकरेंस, और उनके फिर से आकर होने के पैटर्न्स क्या हैं हमें ये भी आइडेंटिफाई बेसिकली हम कर पाते हैं किसके थ्रू, मार्केट बास्केट एनालिसिस के थ्रू। A co-occurrence is basically when two or more things take place together। तो अगर हम co-occurrence की मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात करें तो इसका मकसद ये होता है कि जब एक साथ कई सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए जाते हैं उसको हम co-occurrence कहते हैं। नाउ कमिंग टू मार्केट बास्केट एनालिटिक्स एनालिसिस क्रिएट्स इफ देन सिनेरियो रूल्स। यहाँ क्या यूज़ होता है, इफ देन सिनेरियो रूल होता है। For example, if item A is purchased, then item B is likely to be purchased. If then scenario rule का मकसद क्या होता है, अगर item A परचेज हो रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि how much likely is item B to be purchased। तो the rules are basically probabilistic in nature। यहाँ पे probability की बात होती है। in other words they are derived from the frequency of co-occurrence in the observations, यानी कि किस frequency में उसका co-occurrence हो रहा है observation, ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं when we talk about market basket analysis। frequency is the proportion of basket that contains the items of interest। यहाँ पे देखिए हमको अलग अलग बहुत हम डेप्थ में थोड़ा सा लेते चल रहे हैं हर वर्ड को, हर टर्मिनोलॉजी को, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड हैव द गुड फाउंडेशन ऑफ द टॉपिक। दैट इज, सबसे पहले हमने को-अकरेंस पढ़ा, फिर हमने इफ देन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ co-occurrence पढ़ा। it is the proportion of baskets that contains the items of interest। the rules can be used in pricing strategies, product placement and various types of cross selling strategies। ये किस में यूज़ हो सकता है, बेसिकली मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात हो रही है। दिस कैन बी यूज फॉर वेरियस प्राइसिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजीज। फिर आता है हाउ मार्केट बास्केट एनालिसिस वर्क। ये वर्क कैसे करता है। थिंक ऑफ अ मार्केट बास्केट एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग एट अ सुपरमार्केट। हम सुपरमार्केट में गए हैं, हम उस एस्पेक्ट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, मार्केट बास्केट एनालिसिस बेसिकली टेक्स डेटा एट ट्रांजैक्शन लेवल विच लिस्ट ऑल द आइटम्स दैट हैव बीन बॉट बाय द कस्टमर इन अ सिंगल परचेज। जब एक इंडिविजुअल अपना ट्रांजैक्शन करता है उसके पास क्या होता है, जब हम किसी भी मॉल में जाते हैं, हम उसके काउंटर पे जाते हैं, वी पुट ऑल द प्रोडक्ट्स एट द काउंटर एंड वो स्कैन कर करके आपके आइटम्स को देता जाता है। वो लिस्ट निकल के आती है, एक जो बिल जनरेट होता है, जो रिसीट जनरेट होती है, इट हैज़ ऑल द आइटम्स दैट आर बॉट बाय अ कस्टमर इन अ सिंगल परचेज। इसमें क्या हुआ, वी गेट द डेटा का ट्रांजैक्शन लेवल हमें पता चल जाता है। दिस टेक्निक डिटरमाइंस रिलेशनशिप ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स वर परचेज्ड विद विच अदर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जब हमने अब शॉपिंग करने गए फॉर इंस्टेंस, हमें यहाँ पता चल रहा है कि जब लिस्ट आ रही है, हमारे पास रिसीट आ रही है, तो क्या चीज़ किसके साथ परचेज की गई है। अगर किसी ने कुछ ड्रेस परचेज किया है तो उसके साथ उसने क्या हेयर एक्सेसरीज पेयर अप करी है या कुछ और एक्सेसरी पेयर अप करी है। देन कमिंग टू, अगर
अगर किसी लिटिल किड की या एडोलसेंट की बात हो रही है या टॉडलर की बात हो रही है, उसका कुछ प्रोडक्ट परचेज किया गया है, तो उसके साथ क्या मैचिंग सॉक्स परचेज किए गए हैं, मैचिंग शूज़ परचेज किया गया है, क्या एक्सेसरीज परचेज की गई हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। फॉर इंस्टेंस हम ग्रॉसरी आइटम की बात करते हैं या कुछ भी ईटेबल की बात करते हैं, क्या हम गए वहाँ पे पास्ता ख़रीद रहे हैं, पास्ता परचेज़ करने के टाइम पे हम देखते हैं उसके बगल में आसपास आपको सॉसेस बहुत सारी अवेलेबल मिलेंगी, उसके भी शेल्व्स अवेलेबल होते हैं, क्या उसमें से हमने कुछ पिकअप किया है कि नहीं पिकअप किया है। जब हम बिल देखते हैं, जब हमारे पास ट्रांजैक्शन आता है, उस वक्त मार्केटियर उस ट्रांजैक्शन को देख के ये एनालाइज कर सकता है कि क्या क्या आइटम्स लिस्ट में परचेज किए गए हैं, आर दे रिलेटेड और नॉट, को अक्रेंस है क्या वो साइड बाय साइड, और कौन से आइटम्स परचेज किए गए हैं। These relationships basically helps in building the profiles containing if then rules of the item purchase। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये किस लिए हेल्प करती है, हमारा इफ़ देन रूल को हेल्प करती है। हम इफ़ देन रूल आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है। इफ़ देन रूल की बात ये होती है, इफ़ आइटम ए इज़ परचेज देन आइटम बी इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी परचेज्ड, ये चीज़ हमें पता चल जाती है। द रूल्स कैन बी रिटन एज इफ़ ए parenthesis A then parenthesis B, if the part of the rule that is the A above is known as the antecedent, then part of the rule is known as the consequent of B। एक antecedent हो गया, एक consequent हो गया। The antecedent is the condition and the consequent is the result। यानी कि antecedent को हमने condition के तौर पे रखा है और consequent को हमने result के तौर पे रखा हुआ है। The association rule has three measures that can express degree of confidence rule, support, confidence and the lift। तीन चार चीज़ें आती हैं। For example, if you are in a supermarket and you are likely to buy a milk packet, based on this analysis, based on market basket analysis, are you likely to buy apples or cheese in the same transaction than somebody who did not buy milk? आप उसी ट्रांजैक्शन में क्या एप्पल्स परचेज करने वाले हो, चीज़ परचेज करने वाले हो, और यू डिड नॉट बाय दी मिल्क ऑल टुगेदर। इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर इंस्टेंस, ये एग्जाम्पल के तौर पे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, देयर 9 बास्केट्स बेसिकली वैरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क, चीज़, एप्पल्स एंड बनानास। फॉर इंस्टेंस ये 9 बास्केट्स दी हुई हैं, ये प्रोडक्ट 1 कैटेगरी, प्रोडक्ट 2 कैटेगरी, प्रोडक्ट 3 कैटेगरी। यानी कि अगर प्रोडक्ट 1 परचेज किया गया है तो प्रोडक्ट 2 उसके साथ क्या परचेज किया गया है, प्रोडक्ट 3 क्या परचेज किया गया है। फर्स्ट बास्केट की बात देखें तो प्रोडक्ट 1 के साथ मिल्क के साथ चीज़ लिया गया है, सेकंड में मिल्क के साथ एप्पल लिया गया है, चीज़ लिया गया है। देन थर्ड कैटेगरी में एप्पल्स के साथ बनानास परचेज करे गए हैं, फोर्थ में मिल्क के साथ चीज़ किया गया है, देन अगेन फिफ्थ में एप्पल्स के साथ बनानास किया गया, सिक्स्थ वाली में देख रहे हैं मिल्क है, चीज़ है एंड बनानास है। तो दिस, अगर हम बास्केट की बात करें तो हर बास्केट में अलग अलग वेरिएशंस हैं, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग टाइड टुगेदर जो कि परचेज किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप एंड द रूल्स। अब यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम रिलेशनशिप डिटरमाइन करने वाले हैं एंड क्या रूल्स हैं हम उसको डिटरमाइन करने हैं। फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस बेसिकली the following tables basically shows some of the relationships, in that there are 22 rules for the 9 baskets। the complete set of rules are shown in basically आप statistical output को लेकर के इससे समझ सकते हो कि फॉर इंस्टेंस देयर आर बास्केट्स, ये पूरा एग्जाम्पल नहीं है, बस आई जस्ट शो यू हाउ इट गोज। हाउ मेनी बास्केट्स कंटेनिंग द प्रोडक्ट, टोटल बास्केट्स, support, confidence and lift। The first measure called the support is the number of items included in the A and B parts of rule as percentage of the total number of transaction। It is a measure of how frequently the collection of items occur together as a purchase of all the transactions। अगर हम इस टेबल को बात करें, टैबुलर वाली को, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए लिया गया है,
ए एंड बी 9 बास्केट्स हैं. अगर हम सपोर्ट की बात करें ए एंड बी डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 9. कॉन्फिडेंस की बात करें ए एंड बी डिवाइडेड बाय ए, एंड लिफ्ट की बात करें तो ए एंड बी डिवाइडेड बाय ए डिवाइड बाय बी डिवाइडेड बाय टोटल. तो ये जितने वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं इसके जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, दिस वाज बेसिकली गोज इन द मार्केट बास्केट एनालिसिस. द सेकेंड मेजर कॉल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द रूल. पहला मेजर क्या है? पहला मेजर है हमारा सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट में क्या गया है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन आइटम्स ए एंड बी पार्ट्स ऑफ द रूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन. It is a measure of how frequently the collection of items occur together as a percentage of all the transactions. फिर हम दूसरा सेकेंड मेजर की बात करते हैं. जो दूसरा सेकेंड मेजर है वो है हमारा कॉन्फिडेंस. इसको देखते हैं. Is the rule of the rule is the ratio of number of transactions that include in all the items B as well as in the number of transactions that are basically included in the items of A to the number of transactions that are included, all the items that are included in item A, यानी कि A and B divided by all of A. Now the third measure that is called the lift or lift ratio. हमने दूसरा हमारा confidence हो गया, थर्ड हमारा है lift और lift ratio is a ratio of confidence to be expected confidence. Expected confidence is the confidence divided by the frequency of B. The lift tell us how much better a rule is at predicting the result than just assuming the result at the first place. यानी कि अगर हम कुछ कॉन्फिडेंस किसी लिफ्ट रेशियो की बात आ रही है, एक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस की बात आ रही है, तो हम जो बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कितना सही है रादर देन मेयर अजम्पशन. Greater lift values indicates basically stronger associations. Practical applications of market basket analysis. जब market basket analysis की बात आती है, उसके practical applications की बात आती है, तो हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ use होता है. The market basket analysis basically can be used in retail. It helps in determining what items are purchased together, purchased sequentially and purchased by season. क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं? What items are basically purchased together, purchased sequentially and purchased by season. This can assist retailers to determine the product placement and promotion optimization. For instance, combining product incentive. कि हम प्रोडक्ट रिटेल की बात हो रही है, मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात हो रही है, कौन से प्रोडक्ट साथ में परचेज किए जा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट किसके सीक्वेंस में परचेज किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे सीजन क्या परचेज किए जा रहे हैं. ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि रिटेलर्स कैन यूज सच थिंग्स इन प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड प्रमोशन ऑप्टिमाइजेशन. प्रमोशन ऑप्टिमाइजेशन रिटेल की बात हो रही है कि हम कैसे अपना प्रोडक्ट सेल्स इंड्यूस कर रहे हैं. Is it going to make sense basically to sell soda and chips or soda and crackers? हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे. ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय एसोसिएशन रूल्स, बाय मार्केट बास्केट एनालिसिस. Then coming to the another application that is telecommunication. Telecommunication where higher churn rates continue to be a growing concern. Market basket analysis can be used to determine what services are being utilized and what packages the customers are basically purchasing. They can use that knowledge basically to direct marketing efforts at customers who are more likely to follow the same path. अगर हम इसकी बात करें कि इसमें हम एक चीज़ ये जानते हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा अट्रेशन रेट है, बहुत ज़्यादा लोग चेंजेस कर रहे हैं, स्विचेस कर रहे हैं. तो फॉर इंस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन दीज डेज इज़ ऑल्सो ऑफरिंग टीवी एंड इंटरनेट, जैसे कि वोडाफोन आज की डेट में ये कर रहा है. Creating bundles for purchases can be determined from the analysis of what customers purchases, thereby giving the company an idea how to price the bundles. As in, अगर if you get certain recharges of Vodafone Idea, तो you get the subscription of Hotstar Disney. So जो bundles all that is being together, as in you are getting the calls,
you're getting the tariff for the free cost, you're getting internet available, plus at the same time you can watch Disney Hotstar. So how it is trying to bundle the product, how it is trying to associate products and offer it to the customers, this analysis helps to determine the capacity requirement of that particular business. Now coming to banks. In financial banking, for instance, market basket analysis can be used to analyze credit card and purchases of customers to build profiles of fraud detection purposes and cross selling opportunities. हम बैंक्स की बात कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस कि किस तरीके से हमारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कितनी शॉपिंग करी है या कितना उसको यूटिलाइज किया है, एंड यूजिंग दोज प्रोफाइल्स ऑफ द कस्टमर्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू balances, we as a marketer or we as an analyst are able to detect the frauds and cross selling opportunities. Now coming to insurance. In insurance, market basket analysis can be used to build profiles to detect medical insurance claim fraud. ये जैसे कि अभी हमने अपने प्रीवियस में भी बात किया था, जब हम रिटेल एनालिटिक्स की बात कर रहे थे तो रिटेल में भी फ्रॉड्स डिटेक्शन में यूज़ हो रहा था मार्केट बास्केट एनालिसिस, यानी कि एनालिटिक्स इज समवेयर हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई दोज एनोमैलीज एंड हेल्प द कंपनीज इवन come up with the solutions if there are any kind of problems. Insurance claim fraud, by building profiles of claims, you are able to then use the profiles, determine more than one claim belongs to a particular claimee within a specified period of time. कि कितने ज़्यादा क्लेम्स किए गए हैं, अगर ज़्यादा क्लेम्स किए गए हैं उस डेटा के थ्रू तो हम इवेंचुअली उसको पता लगा सकते हैं. देन कमिंग टू मेडिकल, हेल्थ केयर और मेडिकल, मार्केट बास्केट एनालिसिस कैन बी यूज फॉर comorbid conditions and symptom analysis with which the profile of illness can be better identified, right? It can be used to reveal biological relevant associations between genes or between environmental factors that affects the genes expressions. तो कहीं ना कहीं जो conditions हैं, जो symptoms हैं, क्यों कोई चीज़ हो रही है, association rules को ध्यान में रखते हुए, this can be used to market basket analysis. Now coming to benefits of market basket analysis. Market basket analysis basically helps in increasing the market share. Once a company hits peak growth, अगर एक बार कंपनी हिट कर जाती है, it becomes challenging to determine new ways of increasing the market share. हमने एक एक्चुअल पीक पे तो चले गए, अब हमें मार्केट शेयर कैसे और कैप्चर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारे सामने. तो मार्केट बास्केट एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू पुट टुगेदर डेमोग्राफिक एंड जेंट्रिफिकेशन डेटा to determine the location of new stores or geo targeted ads. तो हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं मार्केट कस्टमर्स का, उसके थ्रू हम बेसिकली लोकेशंस पता लगा सकते हैं, एड्स पता लगा सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू हैव एवर वंडर्ड हाउ देयर इज़ मैकडॉनल्ड्स एवरीवेयर यू गो, द आंसर कैन लाइकली कम फ्रॉम MBA. उन्हें पता होता है एग्जैक्टली. Behavior analysis, understanding customer behavior pattern is primary stone in the foundation of marketing. अगर हमें behaviors पता नहीं होगा तो ये चीज़ हम identify नहीं कर पाएंगे. Optimization of in-store operations, MBAs की बात होती है जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल इन MBA एज इन मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे, इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग व्हाट गोज ऑन द शेल्फ बट ऑन ऑल्सो बिहाइंड द स्टोर. तो ऑपरेशंस की बात हो रही है, जोग्राफिकल पैटर्न्स प्ले इम्पॉर्टेंट की रोल इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलैरिटी और स्ट्रेंथन of certain products basically, and therefore market basket analysis has been increasingly used to optimize inventory of each stores. यानी कि अगर हम MBA की बात करें, that is market basket analysis, ये हमें स्टोर के ऑपरेशंस को भी ऑप्टिमाइज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है. Then campaigns and promotions,
Not only is market basket analysis used to determine which products go together, but also which products form keystones in their product line. Yes, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कौन से प्रोडक्ट का किसके साथ एसोसिएशन है, कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ परचेज किया जा रहा है उसमें हेल्प कर रहा है, बट ऑल्सो एक प्रोडक्ट लाइन में कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है through market basket analysis. For example, companies may notice that frequently restocking government bread increases the purchase of other related government jams and jellies. For instance, government एक product line है जिसमें breads आती हैं, jams आती हैं, jellies आती हैं, sauces आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू पता लगा सकते हैं? थ्रू मार्केट बास्केट एनालिसिस. जब हमें पता चल जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस कि ब्रेड्स के साथ ये भी चीज़ें परचेज़ की जा रही हैं, तो इवेंचुअली कैंपेन्स एंड प्रमोशंस को भी हम उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं. देन कमिंग टू recommendations, OTT platforms, the Netflix, the Amazon Prime benefits from market basket analysis by understanding what kind of movies people prefer to watch frequently. वो कौन से जॉनर में देखना चाह रहे हैं, वो कौन से टाइप ऑफ मूवीज़ प्रेफर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु रेटेड मनी हीस्ट हाईली कुड बी इंटरेस्टेड इन हाई क्राइम सीरीज़. यानी कि अगर फॉर इंस्टेंस यू प्रेफर, इसमें मनी हीस्ट का एग्जाम्पल आई हैव कोटेड, यू कैन इवन टेक इफ़ यू वांट टू प्रेफर और इफ़ यू प्रेफर बेसिकली वॉचिंग द फैमिली मूवीज़, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर गिविंग गुड रेटिंग्स टू फैमिली मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार और वूड्स एनी, तो accordingly that rating can be used to assess basically what kind of movie you are interested in. Now understand the types of market basket analysis. प्रिडिक्टिव मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात आ रही है. आइटम परचेज्ड इन सीक्वेंस टू क्रॉस सेल. दिस टाइप uses basically supervised learning models like classifications and regressions. It essentially aims to mimic the market to analyze what causes what to happen. हमें ये पता चल जाता है कि किस वजह से क्या चीज़ हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, बाइंग एन एक्सटेंडेड वारंटी इज लाइकली टू फॉलो द परचेज ऑफ एन iPhone. If considered items purchased in sequence cross-selling, then while it is not widely as used in market basket analysis, but it is very important tool in determining. Then coming to differential MBA, that is market basket analysis, that this type of data across different stores as well as purchases from different group of customers during different types. So differential market, if a rule holds in one dimensions like store, time period and customers, but does not hold in others, can help in determining the factors responsible for such exceptions. And these insights basically help to lead new product offers. And what are the reasons, those insights, जो भी information हमको मिल रही है through that, how it is driving the sales. Then descriptive market basket analysis, this type of market basket analysis only drives insights on the past data, the historical data, which is being actually used in the approach on the basis of which we can make decisions. The analysis here does not make any predictions but simply rates association products using various statistical techniques. For those familiar with the basics of data techniques, this type of modeling can also be known as unsupervised learning in descriptive market basket analysis. Now let's have a quick review of computing lift for two products. इसमें क्या होता है, market basket analysis is therefore concerned with extracting information from customers' market baskets that can be basically used to increase रिटेलर्स प्रॉफिट. यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कस्टमर्स की बास्केट से कि जो वो परचेज करने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए how retailer can use it to increase the profit. Most of the time market basket analysis draws actionable insights after looking at the association between the products during that transaction. For example,
at most of the supermarkets, the customers, there is a positive association basically क्या देखा जाता है between the cereals and the bananas, because a shopper who purchases cereal is more likely to shop or purchase banana. So lift can basically be used as a tool in understanding the market basket analysis, and the concept lies as in easily to identify the various combination of the products that can be used together, like makeup and handbags, the cereals and the bananas that are likely to be purchased together, as in actual number of times combination occurs divided by predicted number of times the product takes place. A two-way product lift, therefore simply a lift involving two products, and this can be easily executed or computed in the Excel basically, and we use these data to basically find out how this is being done to calculate the market basket analysis. Thank you.